A3/21। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के नए व्लॉग में। आज की शुरुआत होती है चाय के साथ। भाई साहब ने चाय ली और बना तो अभी सो ही रहे थे। फिर मैंने भी अपना एक पाउडर और गर्म पानी लिया। अगर किसी को भी मतलब ब्लीडिंग होती है और उसके लिए किसी को लेना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके लिए पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूँगी इसकी रेसिपी की, ये मैंने कैसे क्या बनाया था। नॉर्मल अच्छे वे बन जाता है ये। फिर मैंने 10 से 15 मिनट इसको लेने के बाद वॉक किया। मतलब कुछ भी है, लेकिन इसको लेने के बाद थोड़ा एक्टिव रहना होता है कि हम कुछ भी काम कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा असर करता है कि हाँ, थोड़ा बॉडी पे वर्क होता है इससे भी। फिर मैंने लगाई झाड़ू। नॉर्मली झाड़ू पोछा ये तो मतलब होता ही है काम हमारे घर का, तो मुझे डेली सबसे पहले यही करना होता है। उसके बाद मैंने की डस्टिंग। डस्टिंग मतलब अगर एक दिन नहीं करो तो चल सकता है, लेकिन हर दिन मतलब करनी ही होती है। बट एक दिन आप नहीं करो तो चल जाएगा, लेकिन अगले दिन फिर आपको करनी है। और ये गार्डन एरिया की वजह से ना यार डस्ट भी बहुत जल्दी जमती है। नीचे वाला पोर्शन तो मतलब इतना जल्दी गंदा होता है ना, कोई हद ही नहीं है। तो फिर मैंने इसको साफ़ किया। और ये थोड़ा इतनी स्पीड से नहीं किया था जितना इस वीडियो के लिए मैंने कर रखा है इसे स्पीड में। उसके बाद मैंने कपड़े समेटे और फिर याद आता है कि हाँ, और कपड़े भी हैं जो मुझे सुखा कर आने हैं। फिर मैं और भाई से गए थे छत पे कपड़े सुखाने के लिए। ये दोनों बाल्टी बहुत हल्की हल्की थी, इतनी भारी नहीं थी, क्योंकि कपड़े ऑलरेडी ड्राई करे हुए थे, बस हल्की धूप लगानी होती है। तो इसके लिए हम कपड़ों को सुखा कर आए। फिर ये था मॉर्निंग का व्यू। मतलब व्यू तो डेली सेम ही रहता है, लेकिन क्या है कि मतलब हर दिन उतना ही सेटिस्फाइंग, उतना ही अच्छा लगता है। फिर मैंने बर्ड्स को डाला पानी, क्योंकि जो भी कपड़े सुखाने ऊपर जाता है वो बर्ड्स को पानी डाल के आता है। पर्टिकुलर मैं या कोई और नहीं, जो भी जाएगा वो डाल देता है। तो उसके बाद फिर आज थी अमावस्या, तो फिर बना कर रहे थे पूजा, और मैंने तो सिर्फ धोख दी थी आज। तो क्योंकि मैं नहाई भी नहीं थी इस टाइम तक, तो मैं धोख दी थी मैंने, और अपनी जो भी गलतियाँ मुझसे हुई होंगी उसकी माफ़ी मांगी। फिर ये ना हमारे महाराज जी का मंदिर है, मतलब पिताजी महाराज जो हैं उनका एक मंदिर भी बनाया हुआ है। तो फिर ये घर पे जोत लेने के बाद वहाँ भी जाते हैं जोत लेने के लिए। फिर ये लेकर आए प्रसाद। फिर मैं लेकर आई बना के लिए खाना, जिसमें था आज गाजर का हलवा, रोटी और आज की सब्जी। फिर बना को पता नहीं था कि आज हम उनका ये वीडियो बना रहे हैं ऑफिस से जाने का। पर जब इन्होंने देखा तो इन्होंने स्माइल की, मुझे बाय किया। फिर मैं और पैसा के लिए लेकर आई थी मैं ये सैलेड और पपीता। मतलब उनकी भी ना थोड़ी सी छाया टाइप का सा कुछ हो रखा है, और मेरे भी थोड़े स्पॉट ज़्यादा हो रहे हैं, इस वजह से मैं लेती हूँ। ये लोटो हेयर का सीरम है जो मेरे बालों में मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ। आप देखोगे मतलब लगाना तो स्कल्प में होता है ये, लेकिन एक्चुअली क्या है कि मेरी देखो स्कल्प बिल्कुल खाली हो चुकी है। मतलब बहुत ज़्यादा मेरी हेयर फॉल हो रहा है। इसी वजह से मैं कहा आप लोगों को भी मैं शेयर कर रही हूँ कि अगर कोई भी अच्छा सा नुस्खा, कोई रेमेडी या कुछ भी ऐसा हो जो मतलब मेरे बालों को रीग्रोथ दे, जिससे मतलब ये जो मेरा बालों में जो पेचेस पड़ रहे हैं ये कम हो जाए, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि पहले ही मेरे बालों में डेंसिटी और वॉल्यूम कम था, लेकिन जैसे ही मतलब शादी के बाद यहाँ का पानी भी मुझे सूट नहीं हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। ये सीरम तो मैं इसलिए लगाती हूँ कि चलो अगर नए भी नहीं है तो एटलीस्ट जो हैं वो तो रह जाएं सर के अंदर, क्योंकि भाई बाल की बिना तो क्या ही खूबसूरती है। और इससे ना मतलब मेरे बाल भी थोड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे ऑयलिंग नहीं करती हूँ मैं डेली, तो फिर ये अच्छा लगता है कि हाँ, इससे थोड़ा सा तो रिलीफ मिलता है मुझे। तो मैं डेली अपने बालों में यही लगाती हूँ। इससे बाल थोड़े शाइनी भी और सुंदर भी बनते हैं, सुलझे हुए भी रहते हैं। बट कोई और ऐसा हो जो भी हेल्थ मतलब बालों की हेल्थ के लिए अच्छा हो, मुझे आप शेयर करें प्लीज़। यहाँ मैं खा रही थी खाना और पायसा देख रही थी कोई मूवी। मतलब ये इनका डेली का है, ये कोई ना कोई मूवी देखती हैं। तो बस मैं इतनी देर ही देखती हूँ जितनी देर मैं खाना खाती हूँ। फिर ये पैसा लेकर आए थे आज कहीं से वो, और मतलब थोड़े से मैंने खाए, थोड़े से मैंने रख दिए थे। फिर मैंने बनाई शाम की चाय, और चाय पीने के बाद सब लोग चले हम शादी के अंदर। तो ये था मेरा आज का लुक, जो काफ़ी मतलब जल्दी मैं रेडी हो गई थी इसके लिए। और हमने डांस भी किया था वहाँ पे, लेकिन डांस में भी डाल नहीं सकती हूँ क्योंकि वो कॉपीराइट वाला इशू हो जाता है। और फिर पोशाक पहनो, घूमो नहीं, तो ये तो मतलब होता ही नहीं है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, ये मैं नहीं, मतलब सब लोग ही करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।